Hello dear students and viewers as well as subscribers। आज मैं यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की एक्सट्रीम डिमांड पर एक फोटोग्राफ पोएम जो है शिरले टोल्सन पोएटिस के द्वारा जो कंपोज की गई है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए हम आए हैं। इसको दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 स्टेंजा लेंगे और मिस इसमें दिस पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजास। A photograph has been composed by the poetess Shirley Toulson, and in this poem contains 4 stanzas। इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं और 2 स्टेंजा आज हम फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। 2 स्टेंजा जो रेस्ट बचेंगे, शेष बचेंगे, उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो ये अब नए सिलेबस के अंतर्गत यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई का ही पूरा पैटर्न कॉपी कर लिया गया है। तो मिस लिटरेचर पोर्शन पूरा यूपी बोर्ड में आ चुका है। कहाँ से डिराइव किया गया है? वो एक्सट्रैक्टेड है, सीबीएसई बोर्ड से एक्सट्रैक्टेड है। ओके, तो हम आज फोटोग्राफ हिंदी में समझते हैं इसको अच्छे से और इसका मीनिंग समझते हैं, इसका सेंस समझते हैं। ओके, तो मिस आप देखते हैं कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये फोटोग्राफ पोएम डिवाइडेड है 4 स्टेंजास में और फर्स्ट 2 स्टेंजा हम पार्ट फर्स्ट में कवर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये 4 लाइन्स। मिस अ स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स कॉल्ड क्वार्टेन्स। जिस स्टेंजा में 4 लाइन्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? क्वार्टेन कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो स्टेंजा नेम क्या है? क्वार्टेन है। राइमिंग स्कीम यदि आप बात करते हैं तो मिस आप वाज ए कर सकते हैं, ए करते हैं। पैडलिंग ऊपर से नहीं मिल रहा तो बी है। हैंड्स वाज ये आप कर सकते हैं, एक जैसा है तो मिस ए आ जाएगा। और सो आपको मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? लास्ट मिस पहले लाइन की लास्ट वाला वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको हम ए नाम देंगे, स्मॉल ए। फिर सेकेंड लाइन का लास्ट वाला वर्ड पैडलिंग, वो ऊपर की लय से मिल रहा है तो वही नाम देंगे, नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट बढ़ जाएंगे बी। ठीक है, बी दे देंगे। वाज, हैंड्स, इसमें कुछ में सिमिलरिटी है प्रोनाउंसिएशन में तो इसको हम वही ए नाम दे देंगे। और मिस सो ऊपर के किसी भी लास्ट वाले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन टैली नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका नाम आगे बढ़ जाएंगे और इसको बोल देंगे सी। ठीक है, तो ए बी ए सी ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। राइमिंग वर्ड्स में आप केवल एक ही वर्ड्स है, वाज राइम्स विद हैंड्स, वाज राइम्स विद हैंड्स। तो स्टेंजा नेम मैंने बताया 4 लाइन्स क्वार्टेन। मैंने स्टेंजा नेम आपको बताए होंगे कि 2 लाइन्स कॉप्लेट, 3 लाइन्स टर्सेट, 4 लाइन्स क्वार्टेन, 5 लाइन्स क्वार्टेन, 6 लाइन सेक्सटेन या सेस्टेट, 7 लाइन्स चौसेरियन, 8 लाइन ऑक्टेव एंड 9 लाइन्स स्पेंसेरियन। मैं एक वीडियो अलग से इसके लिए मैं बना दूंगा कि स्टेंजा नेम क्या होंगे, कैसे होंगे। आपको सीधे सीधे लाइन काउंट करना है। ये 4 लाइन्स हैं तो क्वार्टेन है और इसमें 5 लाइन है तो क्वार्टेन है। ओके, तो पोएम को समझते हैं। अब फोटोग्राफ मीन्स क्या है? स्नैपशॉट। ओके, कार्डबोर्ड फोटो आपके यहाँ जैसे फोटो खींचते होंगे और वॉल पर हैंगिंग वो भी लटकती हुई वो फोटोग्राफ है, कार्डबोर्ड में है, स्नैपशॉट कह सकते हैं। तो मिस द फोटोग्राफ पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएटेस शिरले टोल्सन। देखते हैं इसको हिंदी में यार समझते हैं। द कार्डबोर्ड मिस आप फोटो खिंचवा करके उसकी फ्रेमिंग करवाते हैं ना,
और उसको आप दीवार पर टांग देते हैं या कहीं रख देते हैं, तो वो कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड सोच वो फोटोग्राफ है जो स्नैपशॉट दर्शाती है। मी कौन है यहाँ पर? मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी पोएटिस है, मुझे दर्शाती हाउ इट वाज, ये कैसी थी। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स बेटी एंड डॉली, ये टू गर्ल्स कजिन्स कौन है? बेटी एंड डॉली, ये बेटी एंड डॉलिंग है, ठीक है। मिस व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स, पोएटिस कार्डबोर्ड को, फोटोग्राफ को देखकर, फोटोग्राफ में जो फोटो हैं, किसकी फ़ोटो हैं? उसमें पोएटिस की मदर है और साथ साथ में पोएटिस की मदर के साथ में टू गर्ल कजिन्स हैं, दो मिस चचेरी बहनें भी उनके साथ में हैं, ठीक है ना। और ये फ़ोटो कहाँ की है? विंड पैडलिंग मीन्स क्या होता है? पैडलिंग मीन्स छपछपाना होता है। वॉकिंग इन शैडो वाटर, छपछपाना। हिंदी में आप समझ सकते हो इसको क्या मतलब है। पैडलिंग मीन्स छपछपाना, वॉकिंग इन ए शैलो वाटर, शैलो वाटर। तो वो सिनेरियो है, वो पैनोरामा है। when the two girl cousins went paddling, द कार्डबोर्ड क्या दर्शाता है? उस फोटो को देख करके क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि मिस माँ के साथ में दो लड़कियां और हैं। वो कौन से हैं? कजिन्स हैं। वेंट पैडलिंग मिस पैरों से मिस पानी को छपछपाते हुए जा रही हैं, है ना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, वो जो लड़कियां हैं ना, वो दोनों लड़कियां हैं ना, वो पोएटिस कहती है, क्या पोएटिस कहती है कि मेरी माँ के मिस एक लड़की एक हाथ पकड़े हुए है, दूसरी लड़की दूसरा हाथ पकड़े हुए हैं। तो मिस दोनों जो कजिन्स हैं वो पोएटिस की मदर के हाथ पकड़े हुए और उस समुद्र के किनारे बीच में पैरों से पानी को छपाते हुए जा रही हैं। ये सिनेरियो कहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से देख पा रहे हैं? सो ये कार्डबोर्ड है, ये मुझे दिखाता है। कार्डबोर्ड को अर्थात फोटोग्राफ देख करके, स्नैपशॉट देख करके ये पता चलता है कि मेरी माँ के साथ में जो कजिन्स हैं वो बीच में समुद्र में, है ना, मिस पैरों से पानी को छपाते हुए जा रहे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मैंने बताया आपको प्रत्येक वो जो है, प्रत्येक लड़की वो जो कजिन्स है मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल मीन्स यहाँ पर क्या है? पोएटिस मदर, सब 12 ईयर्स आल्सो। यहाँ पर बिग गर्ल का मतलब क्या है? मदर। मिस अब ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एज ऑफ मदर एट दैट टाइम? उस समय मदर की एज क्या थी? तो मिस 12 ईयर्स थी। कितनी? 12 ईयर्स थी, ठीक है ना। एंड सी द बिग गर्ल, तो इसका मतलब क्या है कि द पोएटिस मदर इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू कजिन्स, ओके। एंड एट दैट टाइम हर एज वाज, उनकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष की थी। उनकी आयु 12 वर्ष की थी। तो ये स्टेंजा जो क्वार्टेट है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा क्या है कि जो फोटो कार्डबोर्ड में लगी हुई है, स्नैपशॉट लगी हुई है, उसको देख करके लगता है, ये पता चलता है, ये दर्शाता है, ये कि हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स, कि कैसे जो है दोनों मिस टू कजिन्स मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुए और समुद्र के पानी में पैर से पानी को छपछपाते हुए जा रही है। मिस दे आर एंजॉइंग द ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, दे आर एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी, है ना, ओके। एंड मिस वो ये सिनेरियो कब का है? चाइल्डहुड का है, जब मेरी माँ चाइल्डहुड की और उनकी एज लगभग अप्रॉक्स
अबाउट 12 ईयर्स की थी, है ना। वो द थ्री आर एंजॉइंग बिसाइड द सी शोर, ओके। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother apostrophe है, that was before I was born. And the sea, sagar, samudra, which appears to have changed less, was there terribly transient. Transient means for mortal. Transient means mortal. Naswa. Mortal means naswa. Naswa. Terribly means तो भयानक होता है, अब मीन्स, लेकिन यहाँ पर सेंस पोएम और पोएम का जब भी आप अर्थ निकालेंगे तो उसका सेंस समझते हैं, मीनिंग टू मीनिंग आप अर्थ को नहीं निकाल सकते, है ना। आप यू हैव टू फाइंड आउट द सेंस ऑफ द पोएम, है ना। तो आपको सेंस समझना है, आप वर्ड टू वर्ड उसके मीनिंग का अर्थ निकालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। अब इसमें आप काउंट करें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 lines in this stanza. So the name of the stanza is quatrain. इधर लिखिए, तो quatrain है। अब 5 lines जिस stanza में होते हैं वो quatrain कहलाता है। क्या कहलाता है? quatrain कहलाता है, ओके। तो इसका stanza का नाम हो गया quatrain, ओके। अब आप इसको समझते हैं। All three stood, तीनों कौन से? बेटी, डार्लिंग एंड द मदर ऑफ द पोएटेस स्टूड स्टिल। स्टूड मीन्स खड़ी हुई थी, स्टिल मीन्स शांत, बिल्कुल शांत, अनमूविंग, मूवलेस, मोशनलेस, स्टिल मीन्स शांत खड़ी हुई थी। टू स्माइल, मुस्कुरा रही थी, तीनों मुस्कुरा रही थी, है ना। थ्रू देयर हेयर मीन्स देयर, उनके जो हेयर थे वो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, बाल जो है उन तीनों के मिस बिखरे हुए थे। देयर हेयर मिस, जैसे कि आप फोटो खिंचाने के लिए खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? मोशनलेस, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ बॉडी, है ना। ठीक उसी प्रकार से तीनों मतलब कौन? बेटी, डार्लिंग मतलब टू कजिन्स, जो टू गर्ल कजिन्स, बेटी, डार्लिंग एंड द मदर ऑफ द पोएटेस, ये तीनों शांत खड़ी हुई थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था तीनों का, और बिखरे हुए बाल थे, स्कैटरिंग हेयर थे, है ना। एट द अंकल विद द कैमरा, और किसकी तरफ देख रही थी? मीन्स उनके अंकल जो है फोटो खींच रहे थे, तो उनकी तरफ बिल्कुल मोशनलेस होकर के खड़ी हुई थी, मतलब वो तीनों फोटो खिंचवाने के लिए अंकल की तरफ देख रही थी, मोशनलेस थी, मुस्कुरा रही थी, बाल बिखरे हुए थे, ठीक है ना। तो मीन्स तीनों बिल्कुल शांत, मोशनलेस, मुस्कुराते हुए, बिखरे हुए बालों के साथ में अंकल की तरफ देख रही थी। और अंकल क्या थे? अंकल जो कि कैमरा के साथ में, अर्थात कैमरा से फोटो उन तीनों लोगों की ले रहे थे। A sweet face, my mother's, that was before I was born. पोएटिस कहती है ये स्वीट फेस, बड़ा ही अमेजिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव फेस, मेरी माँ का जो आकर्षक चेहरा, ए स्वीट फेस ऑफ माई मदर्स, है ना। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का है, जो फोटो में देख रहे हैं ना। पोएटिस श्रीडेट ओल्सन जो फोटोग्राफ में, स्नैपशॉट में, कार्डबोर्ड में माँ की जो फोटो देख रही हैं, तो वो उनके जन्म के पहले की है। आई वॉज बॉर्न, बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म के पहले की है ना। और ये बड़ा ही स्वीट फेस जो है, ये जो अट्रैक्टिव फेस है वो किसका था? मेरी माँ का था। माई मदर्स फेस वॉज वेरी स्वीट एंड अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ओके। मेरे जन्म के पहले का ये सिनेरियो, स्नैपशॉट है, फोटोग्राफ है, कार्डबोर्ड है।
एंड सी विच appears टू हैव चेंज्ड लेस। और ऐसा लगता है जो सागर है, जो सागर उसमें दिखाई दे रहा है, जो फोटोग्राफ में सागर दिखाई पड़ रहा है, वो लगता है विच है। द सी विच, सी के लिए विच का यूज हुआ है, और यहाँ पर विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। सी विच appears, जो दिखाई पड़ता है, टू हैव चेंज्ड लेस, मीन्स ऐसा लगता है, इट appears कि जो सागर है, जबकि सागर परिवर्तित, हर समय परिवर्तित होता रहता है, हर समय लहरें आती रहती है उसमें, मीन्स उसमें मोशन रहता है, गति रहती है, लेकिन यहाँ पर पोएटिस का यहाँ पर बता रही है, द पोएटिस स्टेट्स हियर, द पोएटिस डिस्क्राइब्स हियर द सिनेरियो ऑफ द सी, द सिनेरियो ऑफ द सी दैट इज द मोशनलेस। द सी का जो गति है वो क्या है, चेंज्ड लेस, वो परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनहीन है, अर्थात अपरिवर्तित है। ऐसा लग रहा है कि सागर भी अपरिवर्तित सा दिख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन बहुत कम, ना के बराबर परिवर्तन सा हो रहा है। वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट, जो लहरें हैं, जो वेव्स ऑफ सीज हैं, वो जब आती हैं तो इन मिस इसके इस नश्वर मिस ट्रांजिएंट फील्ड को, मॉर्टल फील्ड को धो देती हैं, वाश कर देती हैं, है ना। जब वो सागर की लहरें, आप बीच के किनारे खड़े होंगे, तो जब सागर की लहरें आएंगी तो आपके पैरों को, आपके चरणों को धो देंगी। तो उसी तरीके से मिस वो जो सागर है, सागर की लहरें, है ना, भयानक रूप से, मतलब अत्यधिक तरीके से, मिस ट्रांजिएंट, मिस मॉर्टल, नश्वर पैरों को, मिस उस नश्वर मिस मिस पोएटिस क्या डिस्क्राइब कर रही है, मिस पोएटिस मदर, बेटी एंड डॉली, और उनके दोनों कजिन्स के पैरों को सागर, ऐसा लगता है कि पैरों को वो धोता सा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया है, वर्ड टू वर्ड, मैंने वर्ड टू वर्ड इसका सेंस, इसका मीनिंग बता दिया है। आई थिंक अब आपको दोनों स्टेंजास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक बात क्लियर हो गई होगी कि इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, टू गर्ल्स का कौन है, बेटी और डॉर्लिंग है, स्टेंजा नेम क्या है, स्टेंजा नेम भी मैंने क्लियर कर दिया है, जो टफ वर्ड्स है वो भी क्लियर कर दिया है। अंकल मिस, उनके मदर के जो अंकल हैं वो फोटोग्राफ लेने के लिए उनके प्रॉपर गाइड एंड गाइडेंस में वो तीनों लड़कियां गई थी, और उस बीच का आनंद उठा रही हैं। तो ये दोनों स्टेंजाज आप अच्छे से समझ गए होंगे। दो जो रेस्ट स्टेंजाज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवर करूँगा। ओके माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स।